के बुजुर्ग जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सबसे पहले खुदावंद के मशकूर हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हमदो सना में गुलफराज इनायत ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकें, उस पर आ सकें और बहुत से खानदानों के लिए, बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो सके। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं भाई गुलफराज के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए जो वो कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा इस प्लेटफॉर्म से बहुत सी ज़िंदगियों को बरकत बख्शे, बहुत से लोगों को चुने, बहुत सी ज़िंदगियों को निजात बख्शे और ये प्लेटफॉर्म बहुत सी ज़िंदगियों के लिए, घरानों के लिए, अज़दवाजों के लिए बाइस बरकत हो। आज की इस शाम में हम लोग आपके साथ हैं कि आपके साथ मिलकर हमदो सना कर सकें, खुदा के कलाम को सीख सकें और फिर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। आइए हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना भी करवाता चलूँ। हम लोग मलेशिया से हैं, डेस्टिनी C3 उर्दू चर्च से हमारा ताल्लुक़ है और हम मलेशिया से इस वक्त लाइव आपके साथ हैं। हमारा ईमान है कि हमारा आपके साथ आना बाइस बरकत होगा, आप लोगों का हमें देखना हमारे लिए बाइस बरकत होगा। हमारे साथ मिलकर अपने घरों में बैठकर हमदो सना में शरीक होना, खुदा की हुजूरी आप लोगों को टच करेगी और ये आपके लिए बाइस बरकत होगा। आइए एक दुआ करते हैं और हम उसके बाद जो वर्शिप टीम है आपके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। वर्शिप में हमारे साथ जो वर्शिपर हैं भाई अयूब है और ढोलक पर हमारे साथ भाई सनम है। आइए दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को इज्जत, बुजुर्गी और जलाल देते हैं। आज इस शाम के लिए खुदावंद ये प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि खुदावंद ये फेसबुक पर एक मज़बा बन चुका है खुदावंद, जो खुदावंद हर रोज आपके हुजूर लगता है। गाय बगाए खुदावंद तेरा खादिम मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करता है और खुदावंद ये इस मज़बा पर आग जल रही है। बस मेरी दुआ है कि इस मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। खुदावंद आज शाम हम उस सारी टीम को जो इसको अरेंज करती है, हम उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं और उस सारी टीम पर आपके करम की नजर मांगते हैं। खुदावंद जिन घरों में हम इस वक्त देखे जा रहे हैं उन घरों में खुदा पाक रूह अजीब तौर से अभी और इसी वक्त जुम्बिश करे। खुदा की रूह उन घरों पर अपना कब्जा ले ले और इब्लीस शरीर का सारा असर जो जिंदगियां देख रही हैं, जो अज़दवाज देख रहे हैं, जो खानदान देख रहे हैं, जो मिनिस्ट्रीज देख रही हैं, जो मिनिस्टर्स देख रहे हैं, इब्लीस की सारी स्कीमें इनकी जिंदगियों से खारिज हो जाएंगी। और खुदावंद आज की शाम इस मज़बा पर से हम ये शाम की कुर्बानी आपके हुजूर गुज़राते हैं। आइए खुदावंद हमारी मदद कीजिए और खुदावंद हम चाहते हैं कि हम आपकी शान के मुताबिक आपकी परस्तिश कर सकें, आपको जय जयकार कह सकें, आपको धन्यवाद कह सकें। आए खुदावंद, और हम अपने आप को पीछे करते हैं और हम यीशु मसीह को आगे ले आते हैं क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है और वही इस प्लेटफॉर्म का, इस मज़बा का सरदार है। हम सरेंडर करते हैं, हम जो छोटे नौकर हैं, आए खुदावंद आज इस मज़बा पर से अपने नौकरों की खिदमत को अपनी हुजूरी में कबूल फरमाइए। आपका शुक्र करता हूँ एक बार फिर सारे प्रोग्राम को, सारे लाइव सेशन को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम में मखसूस करता हूँ। वर्शिपर को, सरजिंदे को यीशु के खून में छुपाता हूँ। हम छुपे और आप दिखें। आपका शुक्र अब्दुल्ला बाब होता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम भाई अयूब के साथ मिलकर और भाई सनम के साथ मिलकर खुदा की हम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलामती हो। आइए उस जिंदा खुदा को धन्यवाद कहें, वो जिसकी गुनागुन नेमतों ने हमें घेरा हुआ है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाऊंगा। मेरा ईमान है हम जहां कहीं भी बैठे हैं, आइए सब उसको धन्यवाद कहना शुरू करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हमारी जिंदगियों में जितनी नेमतें उसने बख्शी हैं, जिनसे हम आसूदा हुए हैं, ये खुदावंद का फजल है। मैं आपको ज्यादा पर्सनल होकर ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारे तन पे ये जो लिबास है, जिन घरों में हम बैठे हैं, हमारे सरों पे छत है, फक्त हर वो नेमत जो बिल वास्ता या बिला वास्ता हमसे मुंसलिक है, आइए आज वक्त है कि हम उससे धन्यवाद कहना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
Ruhe
अभी देखते हैं अब आप में सुनते हैं मिलकर कहेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु
और मेरा ये भी ईमान है कि खुदावन ने आज हमें अपने मसा से रूह से भरा है, क्योंकि हम सब ने मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए खुदावन के नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जहां कहीं पे भी आप बैठे हैं, आइए दारसाज के साथ खुदावन के नाम को हम इज्जत और जलाल देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। अभी वक्त है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज को सुने, और मेरा ईमान है कि आज का जो कलाम है वो बंधनों को तोड़ने वाला, जिंदगियों को आराम बख्शने वाला, और बंद बंद और दूधे दूधे को चीखता हुआ बचाने वाला। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार कीजिए, और मैं दावत दूंगा हमारे पास्टर जीशान रशीद वो आएंगे और खुदावन का पाक कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरा ईमान है कि आप लोगों ने बरकत पाई और हम खुदा के तख्त के करीब और आ सकें, और आज की शाम हम सब के लिए बरकत और बेहतरी और बढ़ोतरी की शाम है। हालेलुया। आइए 2 मिनट के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करें और अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए तैयार भी करें, और उसका कलाम सुनने के लिए हम शिनवा हो गए। ये ज़रूरी है कि उसका कलाम सुनने के लिए इंसान का कान शिनवा हो। मुकाशिफा की किताब को लिखे गए 7 खुतूत में यीशु मसीह ने इस बात को लिखवाया कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमारा ईमान है कि हम एंड टाइम्स में हैं। आइए जहां जहां भी आप हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए, ताकि आप इस कैमरे से, और जो शख्स इस वक्त आपके सामने मसीह के खादम के तौर पर बैठा है उससे नजरें उठाकर मसीह खुदावंद पर लगा सकें। इससे पेश करके हम एक दुआ करें। हम एक कोरस गाकर खुदा के कलाम की अजमत को बयान करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा मंदा, कहिए मेरे साथ, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा वंदा। यूं भाई के साथ मिलकर चंद में खुदावंद के कलाम की अजमत के लिए ये गाइए, और इस बात को प्रोक्लेम कीजिए। इस बात का अपने घर में, जहां पर भी आप हैं, हॉस्टल में हैं, घर में हैं, किसी जॉब पर हैं, सफर में हैं, किसी के घर विजिट पर हैं, किसी जगह पर भी आप मौजूद हैं, आप ये कह सकते हैं, तेरा कलाम इस घराने में ऐ खुदा वंदा। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए हमारे साथ, तेरा कलाम इस घराने में ऐ खुदा वंदा। असर लिखा के रहा जिस भी रूप में आया। बाइबल मुकद्दस कहती है, यशायाह के सहीफे में लिखा है कि जिस तरह आसमान से बरसी हुई बारिश जमीन पर बगैर नमी पैदा किए हुए वापस नहीं लौटती, उसी तरह मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम
कभी मेरे पास बेतासीर नहीं लौटेगा। खुशखबरी आपके लिए इस किताब मुकद्दस की इस आयत में, खुदा की इस बात में यह है कि कलाम जो आप तक पहुंचता है वो आपकी जिंदगी में असर दिखा कर जाता है। Let's believe it. Let's receive the word of God tonight. Let's receive the power of God tonight through His word. उसका कलाम सच्चा है, उसका कलाम हर सुबह ताजा है। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, प्रोक्लेम कीजिए, कहिए, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, कहिए, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कले आया। Praise God. खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कले आया। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा। खुदा के कलाम को किसी चीज की बंदिश नहीं है। खुदा का कलाम फेसबुक के प्लेटफॉर्म से भी वैसे ही उतरता है जैसे किसी गिरजाघर के बराह रास्त प्लेटफॉर्म से या मस्बा से उतरता है। खुदा के कलाम पर किसी चीज को सबकत नहीं है, माहौल को सबकत नहीं है, बल्कि जब खुदा का कलाम बोला जाता है तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि माहौल में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, हिलमियों के हमल गिर जाते हैं। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। कहिए हमारे साथ, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदला। कहिए हालेलुया। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदला। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपका कलाम आला और अफजल है और आपके कलाम के साथ कोई मैच नहीं है, किसी के कलाम का मैच नहीं है, किसी हस्ती का मैच नहीं है। आपका कलाम मैचलेस है, आपका कलाम उत्तम है, आपका कलाम जोरावर है, आपका कलाम हमेशा से हमेशा तक कायम है। हाँ, एक खुदावन, घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन हमारे खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। आज शाम उसी कलाम को जो अब तक कायम रहता है, मैं जिंदगियों के अंदर अब तक उसके कयाम को मांग लेता हूं। जो जिंदगियां सुने, जो खुदावंद इंस्ट्रक्शंस आज तेरे मज़बा पर से दी जाएं, वो इंस्ट्रक्शंस हमारे दिलों में घर कर जाएं और हमें नया बनाती चली जाए। हम सरेंडर करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत
शाम के लिए एक बार फिर खुदावंद के बुजुर्ग जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और अब जो हमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेअद करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। जल्दी से मैं आज 2-3 बातों को टच करूंगा और मैं चाहता हूं, मैं ये मान रखता हूं कि वी आर इन एंड टाइम्स, हम आखिरी दिनों में और मौजूदा तमाम हालात आपको बता रहे हैं कि हम आखिरी दिनों में हैं। मैं बहुत साल पहले, कुछ साल पहले जब मैं अपनी सेमिनरी में था, तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो कि अखबार जहान में था और मस्जिद अक्सा के बारे में भी था। तो जनरली वहाँ पर जो राइटर था वो लिख रहा था कि बाइबल मुकद्दस की 80 से ज्यादा फीसद जो नबूवतें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, मनोअन पूरी हो चुकी हैं। और उसका जो ये कहने का पॉइंट था वो ये था कि आने वाले जो दिन है उसमें मस्जिद अक्सा जहाँ पर कायम है उसी के आसपास दूसरी हैकल सुलेमानी भी, ज़रुब्बाबिल की हैकल भी जो थी, हैकल सुलेमानी जो थी वो कायम हुई थी। तो उसका जो बयान था या उसका जो मुद्दा था उस आर्टिकल का वो ये था कि आज भी शायद मस्जिद अक्सा जो है वो सलाउद्दीन अय्यूबी को, किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को आवाज़ दे रही है। मैं ये जो भी सिचुएशन चल रही है मैं यही मान रखता हूँ कि कलाम में इसके बड़े गहरे रेशे मौजूद हैं और डायरेक्ट प्रोफेसीज मौजूद है जो बनी इसराइल के बारे में है। जो कुछ भी आज हो रहा है और जो कुछ आगे चलकर होगा वो सब कुछ कलाम में मौजूद है। मैं सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि बाइबल मुकद्दस की बेशतर नबूवतें और अब जो मेन कुछ जिन्हें आप कैटेगराइज करके अगर अलग करें तो 3 टाइप्स की नबूवतें हैं जो अभी बाकी हैं और इन प्रोसेस हैं। सिर्फ 3 किस्म की वो नबूवतें हैं और उनका जो अदाद शुमार के मुताबिक उनकी जो परसेंटेज है बाइबल मुकद्दस में वो तकरीबन 10% से भी कम है। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है। घास मुरझा जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन हमारे खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, ये मेरे और आपके खुदावन की बात है। हमें दुनिया की सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है। वो तीसरी हैकल जो बनने जा रही है वो किस तौर से होगी, वो बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो तामीर होगी और बहुत से स्कॉलर का एक तरफ ये भी मानना है कि हो सकता है वो तीसरी हैकल इस तौर से तामीर ना हो, लेकिन शायद वो खुदा के लोगों की बात की जा रही है, वो इस्राएल के कट की भी बात की जा रही है। सो एनीहो, मैं 2-3 बातें, चूंकि हम आखिरी दौर की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप लोग जानते हैं, बरसों से आपने सुना है, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर के तौर पर आज शाम को बताना चाहता हूं कि वो 3 बेसिक चीजें जिनमें हम अगर रहेंगे तो हम किसी भी ट्रिबुलेशन से, चाहे आप प्री ट्रिबुलेशनिस्ट हैं या आप पोस्ट ट्रिबुलेशनिस्ट हैं या आप मिड ट्रिबुलेशनिस्ट हैं, जो भी हैं, बट व्हाट यू नीड इज द प्रोफाउंड टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि इन आखिरी अय्याम में कलीसिया का हाल क्या होना चाहिए। कलीसिया जो इस दुनिया में मौजूद है उसका हाल कहां पर और कैसा होना चाहिए, किस सिमत में उन्हें होना चाहिए। सो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आप और मैं 3 ऐसी बातें हैं जो एक उनमें से आपने अभी थोड़ी देर पहले की, एक अभी आप कर रहे हैं, एक बीच में भी की गई, यानी परस्तिश, कलाम और दुआ। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि क्रिश्चियन घरानों में, हर एक घर में
जिसे आप मकान कहते हैं, हर एक घर में खुदा के लिए दुआया मसबा कायम हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि खुदा का कलाम हर घर में मुसलसल और बिला नागा पढ़ा जाए और बाआवाज पढ़ा जाए, और फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश हर घर से की जाए, हर प्लेटफॉर्म से की जाए। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ भाई गुलफराज इनायत का, जिनको खुदा ने ये रोया दी और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया है। मेरा ईमान है कि इस प्लेटफॉर्म के वसीले से घरों में खुदा की हुजूरी मुंतकिल हो रही है, खुदावंद का कलाम घरों में पहुंच रहा है, सुना जा रहा है। जो आपके घरों में स्पीकर लगे हुए हैं वो इस परस्तिश को इस एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं, इस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और यूं उसकी जो रिलीज है, उसका जो रिलीज है वो आपके घर के माहौल को खुदावंद की हुजूरी अपने कंट्रोल में लेती है। बहुत सारी चीजें मेरे और आपके खिलाफ होती हैं, हो रही हैं और होती रहेगी जब तक हमारा मखदसी देने वाला आ नहीं जाता। हम दुख उठाएंगे, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि रोमियो के खत में पौलुस कहता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा करे। कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, ना हुकूमतें, ना इख्तियारात, ना फरिश्ते, ना तलवार, ना काल, ना मुसीबत। ये वो सारी कई चीजें वो वहां पर बयान करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर आगे लिखा है कि वो हमको इन सब में फतह से बढ़कर गलबा देता है, और ये मेरी और आपकी शाजोरी है। आप जो कोई भी है, आप जिन भी हालात से गुजर रहे हैं, फतह से बढ़कर गलबा आपके लिए मौजूद है। इस सारी तमीज से मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ आऊँगा कि खुदावंद के हुजूर वक्त गुजारना शुरू करें। अगर आप एंड टाइम्स में कायम रहना चाहते हैं तो फिर दुआ को अपनी जिंदगी का शैवा बना लीजिए, अपना करैक्टर बना लीजिए। दुआ आप चलते फिरते हुए दुआ करते रहे। जो लिखा है कि बिला नागा दुआ करो, तो उस बिला नागा का मतलब है आप और मैं, अगर हम इस स्क्रिप्चर को वैसे देखें तो हम में से कोई भी लगातार बिला नागा दुआ नहीं कर सकता। इंग्लिश में जो है वो तर्जुमा ग्रीक से ज्यादा क्लोज है, उसका मतलब है कि प्रे विदाउट सीजिंग, डू नॉट स्टॉप व्हाइल यू आर प्रेइंग, डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर प्रेइंग। और अगर इसका लिटरल आप एनालिसिस करें तो मैं और आप लगातार दुआ कर ही नहीं सकते। मैं और आप कैसे दुआ करेंगे? आपको पता है कि यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया। उसने कहा रूह में जागते रहो और रूह में दुआ करते रहो, जागते रहो और रूह में दुआ करते रहो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप रूह कुद्स के साथ कनेक्टेड है तो फिर रूह कुद्स आप में से दुआ करता है। मैं इस दुआ के हवाले से ये भी आपको बताता चलूं कि मैं और आप दुआ करना नहीं जानते। याकूब के खत में भी और कुरिन्थुस की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए लिखता है कि जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। लेकिन आगे लिखता है, लेकिन रूह कुद्स, रूह खुद आए भर भर के हम में से शिफात करता है। This is the point. If you are connected with the Holy Spirit, you can pray without ceasing. You will live a life of prayer. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, अक्सर हमारे जो खादिम थे कई दफा उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान किया कि आप घर में अगर कोई बहन हंडिया बना रही है तो वो भी दुआ करती है। हंडिया बनाते हुए बना वो हंडिया रही है मगर उसकी रूह दुआ कर रही है। बदन तो उसका काम कर रहा है मगर उसकी रूह दुआ कर रही है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट यू कैन प्रे एवरी मोमेंट एंड विदाउट सीजिंग। खुदा का पाक रूह
मुझे और आपको दुआ नहीं आती, ना ही हम कर सकते। हम में से अगर कोई समझता है कि उसे बड़ी दुआ आती है तो हो सकता है आपने दुआ रटी हो। मैं रटी दुआओं की बात नहीं कर रहा, मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं जो रूह हम में से आहें भर भर के करता है। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं जिसमें मुंह तो आपका इस्तेमाल होता है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स तो आपके इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जुबान तो आपकी इस्तेमाल होती है, मगर आपके साथ मिलकर रूह शिफात कर रहा होता है। मेरी ये आज शाम आप लोगों के लिए दुआ है कि मैं और आप बिला नागा दुआ करना सीख जाए, मुझे और आपको बिला नागा दुआ करना आ जाए। हम हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहे। खुदावंद यीशु जब भी आए तो वो हमें दुआ करता पाए, वो हमें दुआ में पाए, वो हमारी दुआया जिंदगी से मुतासिर हो। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, देयर आर सेवरल वेज टू ग्रो इन क्राइस्ट। आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो बहुत सा फल लाओ। और फिर एक जगह पर कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो चाहो बाप से मेरे नाम से मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू हियर कि उसमें कायम रहने के लिए आपको दुआ करनी होगी, और वो आप में कायम रहे इसके लिए आपको कलाम पढ़ना होगा। तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। सो आप उसमें कैसे कायम रह सकते हैं? उसके हुजूर बैठकर, उसके हुजूर दुआ करके, उसके चरणों में झुककर। और वो आप में कैसे कायम रहेगा? उसकी बातें आप में कैसे कायम रहेंगी? सिंपल, उसकी बातों के वसीले, उसके कलाम के वसीले। अगर आप उसके कलाम को पढ़ते हैं, इग्नोर मत कीजिए उसके कलाम। जो आपने सुना होगा, C.H. स्पर्जन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। C.H. स्पर्जन से किसी ने पूछा कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है, कलाम पढ़ना या दुआ करना? तो उसने जवाब दिया कि मुझे ये बताएं, क्या चीज ज्यादा जरूरी है? जब आप सांस लेते हैं तो सांस को अंदर ले जाना ज्यादा जरूरी है या सांस को बाहर ले आना ज्यादा जरूरी है? ऑब्वियसली मैं और आप जानते हैं कि दोनों काम, सांस लेने के लिए और बदन को चलता रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपको ये दोनों काम करने होंगे। I want to encourage you tonight. Number one, pray and pray without ceasing. दूसरी बात, खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम के बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आपने गीत भी गाने हैं तो खुदा के कलाम, जब तक खुदा का कलाम आपके अंदर नहीं होगा, वो गीत भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप कोई भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो उस मिनिस्ट्री की जो बुनियाद है वो खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अगर आप इस आयत को पहला हिस्सा देखें तो लिखा है जो मेरी बातें सुनता, आखिरी हिस्सा देखें तो लिखा है चट्टान पर घर बनाया। तो दरअसल वो चट्टान क्या चीज है? वो यीशु मसीह की बातें, वो खुदा का कलाम है। ये चट्टान है, आप इस पर अपना घर बनाएं। कोई भी आपने खिदमत खड़ी करनी है, किसी खिदमत के लिए आपकी जिंदगी पर बुलावा है, तो वो खुदा के कलाम के बगैर नहीं हो सकता। आप चर्च में कोई भी खिदमत कर रहे हैं, जब आप खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर जानेंगे तो आपकी खिदमत भी प्रोडक्टिव होगी और बेहतर तौर पर आप उसको कर सकेंगे।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम को पढ़े। नंबर 1 इसलिए कि इसका ऑथर, इसका जो मुसन्निफ है, वो इस कायनात का खालिक और मालिक है। आप किसी आम राइटर की बुक नहीं पढ़ रहे। आपने बड़े बड़े राइटर्स के नाम सुने होंगे, कई नॉवलिस्ट के नाम सुने होंगे आपने, जो नॉवल लिखते हैं, कई कहानियां जो लिखते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, बड़े बड़े नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कई लोग हैं जो पोइम्स लिख चुके हैं, बड़ी बड़ी पोइम्स उन्होंने लिखी हैं, ड्रामास लिखे हैं उन्होंने। लेकिन वो सारे राइटर इस राइटर के पांव के नीचे। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं। नंबर 2, किसी भी राइटर के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आप उसके पास जाएं और आप उसको कहें कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है। जब यीशु मसीह आप के पास आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, ये कलाम आपको दिया गया। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह कहता है कि मुझे तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। और मैं ये ईमान रखता हूं कि ये वही बात है जो किसी राइटर से कही गई हो कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है। यहां पर यिर्मयाह भी खुदा को ये कह रहा था कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है, मैंने आपकी बुक को अंदर ले लिया है। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं, तीसरी बात, कि खुदा के कलाम को पढ़ने की हमें इंस्ट्रक्शन है। यशूआ की किताब 1 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, आगे टाइम फ्रेम भी बताया गया। लिखा है बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि खुदा आपसे ये चाह रहा है कि आप उसके कलाम को अपने घरों में पढ़ें। ये कलाम आप पढ़ें, आपके घरों की फिजा तब्दील हो, आपके अज़दवाज की फिजा तब्दील होगी, आपके घराने तब्दील होंगे। ये मेरी अपनी शख्सी गवाही। अभी मेरे पास वक्त नहीं मैं इसको बयान कर सकूं। आपको याद है कि यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर थे तो खुदा के कलाम की तलावत की, जिन्हें हम 7 कलिमात के नाम से जानते हैं। आपको वो कलिमे मज़ामीर में, बेशतर कलिमात मज़ामीर में मिले। कई खुदाम का ये मानना है, जो ख़ास तौर पर हमारे जर्नल तौर पर जो रिसर्चर्स हैं हमारे, जिन्होंने रिसर्च की, और वो ये समझते हैं कि ये यीशु मसीह ने सिर्फ 7 कलिमात नहीं कहे थे, बल्कि वो मज़ामीर जहाँ से वो स्क्रिप्चर्स लिए गए हैं, उन पूरे मज़ामीर को खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर पढ़ रहे थे। खुदा का कलाम पढ़िए, खुदा के कलाम को बोलिए। और आपको मैं, मेरे लिए लास्ट टाइम जब मैं ये शेयर कर रहा था तो मेरे लिए नहायत खुशी की बात थी। आपको मालूम है तीमुथियुस के खत में पौलुस रसूल जब कुर्बान होने जा रहा था, तो अगले दिन उसने कुर्बान होना था, तो उससे पहले दिन में वो ये लिख रहा है कि मेरे लिए रख के तुमार लेते आइए, और कुछ किताबें मंगवाता है और फिर कहता है कि मेरे लिए रख के तुमार लेते आइए। यानी आप जिंदगी के किसी भी स्टेज पर, पौलुस रसूल वो शख्सियत है जो 55 से ज़ायद कलीसियाओं का पासबान था। पौलुस रसूल वो शख्सियत है जो इंजीले मुकद्दसा की तफसीरें लिख रहा है, जो खतूत है, बेशतर खतूत पे यीशु मसीह की बातों को उसने तफसीरन बयान किया। वो शख्स है जो फरीसी है, वो शख्स है जो कहता है कि मैंने गमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम पाई है।
اور وہ آخر تک اپنی موت کے وقت تک کہہ رہا ہے کہ میرے لیے رب کے تمہار لیتے آئیے. ہم لوگ ایک دن بائبل پڑھتے ہیں, دوسرے دن ہمیں بھولا کہ بائبل پڑھنی, خدا کا کلام پڑھنا ہے. ہم آپ کو آج شام انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو ڈیلی بیسس پر پڑھیں, اور جتنی دفعہ ہو سکتا ہے پڑھیں, اور جتنی دفعہ ہو سکتا ہے سنیں. ایپس ڈاؤن لوڈ کریں, جس طرح شاید آپ نے گانوں کے لیے اسپوٹیفائی ڈاؤن لوڈ کیا ہو. بائبل ایپس ڈاؤن لوڈ کریں, خدا کے کلام کو سنیں, یوٹیوب پر سنیں, سرمن سنیں, تاکہ آپ گاڈ سیچوریٹڈ ہو جائیں, آپ خدا کے کلام سے فل ہو جائیں, سیچوریٹڈ ہو جائیں, اس سے آپ موئسچر اس کا آپ کے اندر آ جائے. میری یہ آج شام آپ سے درخواست ہے کہ نمبر 1 پرسنل طور پر دعا میں وقت گزارنا شروع کریں. میں پچھلے دنوں اپنی کلیسیا میں کلام دے رہا تھا, اور دعا کرتے وقت خدا نے مجھے اس بات کی مجھے اور گہرے طور پر سمجھ آئی کہ جب آپ کو خداوند یسوع یا خداوند یہ کہہ رہے تھے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور اپنے پیچھے اپنا دروازہ بند کر لے. آگے لکھا ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے, وہ تجھے بدلہ دے گا. میں ایک دن دعا کر رہا تھا, کئی دفعہ ہم خود باہر جا کر لڑتے ہیں, ہم اپنے مسائل سے خود لڑنا چاہتے ہیں, ہم اپنی چیزوں سے خود لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی اس انسٹرکشن کو سمجھیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اندر چلا جا, دروازہ بند کر دے, اور تو دعا کر, اور تیرا باپ پوشیدگی میں جو پوشیدگی میں تجھے بدلا دے گا. اگر آپ کے مسائل ہیں اور آپ ان سے باہر جا کر لڑ رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے لے آئیے, اپنے آپ کو کوٹری کے اندر لے آئیے, اپنے آپ کو اندر لے آئیے, تاکہ خدا باہر جا کر آپ کے بہاف پر کام کر سکے. میں اس بات کو سمجھانے کی غرض سے, ایک جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں کبھی ریسلنگ دیکھا کرتے تھے, تو ایک پیئر کی ریسلنگ آتی تھی. اس پیئر میں جو ریسلنگ تھی وہ اس طور سے لڑی جاتی تھی کہ 2 پیئر آپس میں لڑتے تھے, لیکن رنگ میں ایک ہی میدان میں اترتا تھا, اور اگر جو شخص رنگ میں ہے اس نے باہر جانا ہے تو اس کو اپنے دوسرے ساتھی کو جا کر ہاتھ لگانا ہے, ٹچ کرنا ہے, پھر دوسرا ساتھی اندر آ سکتا ہے. اگر دوسرا ساتھی بغیر ٹچ کیے, بغیر مدد مانگے, جو شخص اندر رنگ میں لڑ رہا ہے, اگر اس نے مدد نہیں مانگی اور دوسرا شخص اندر آ جاتا ہے تو فاؤل ہو جائے, ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گے دونوں. یاد رکھیں ہمارا خدا کبھی بھی انلیگل کام نہیں کرتا. اگر آپ رنگ میں لڑ رہے ہیں تو میں آج آپ کو ایک اور آسان طور سے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. اپنی کوٹری میں چلے جائیے, اور اگر آپ رنگ میں ہیں تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیجئے کہ وہ آپ کے ہاتھ کو ٹچ کر کے آپ باہر چلے جائیں گے رنگ سے, آپ اپنی لڑائی سے آزاد ہو جائیں گے, اور پھر وہ آپ کی لڑائیاں لڑے گا. He will come in, لیکن اس کو آپ کی لیگل پرمیشن کی ضرورت ہے. And praying personally is granting God a legal permission to intervene into your situations. آپ کی سچویشنز میں, آپ کے مسائل میں خدا مداخلت کرے گا, اور یہ مداخلت الہی مداخلت ہوگی. اگر آپ اس رنگ میں دشمن سے مار کھانا چاہتے ہیں تو no problem, don't raise your hand. But if you are tired of this situation and if you need victory over your enemy, reach out to God. Reach out to God. خدا تک پہنچیں, خدا کی طرف اپنا ہاتھ کر دیں, اور وہ رنگ کے اندر آ جائے اور آپ کو باہر کر دے گا. اور آپ دیکھیں گے
कि आपका खुदावन, आपका साथी आपके दुश्मन को कैसे पटक पटक कर मारता है, क्योंकि वो आपको फतह से बढ़कर करता देना चाहता है। हम यहाँ पर इस बात को क्लोज करेंगे और मेरी ये आज शाम आपके लिए दुआ है कि मैं और आप खुदा के कलाम से भर जाए, खुदा की हजूरी से भर जाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप लीगल राइट यीशु को नहीं देंगे। कन्फेस बोलेंगे नहीं, दुआ में नहीं जाएंगे, अपनी लाइफ को दुआइया नहीं बनाएंगे। ये छोटी मोटी तौर पर कन्वेंशनें करवा लेना, कन्वेंशनों पर चले जाना, इबादतों में हिस्सा ले लेना, सेमिनार अटेंड कर लेना, ये आपको पता नहीं दिला सकता। दे आर गुड, वो अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो ऑलरेडी खुदावन में बढ़ रहे हैं। जो कभी कभी जाने वाले हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम आपको आज शाम ये कहना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को पूरी दुनिया के मसीहों तक पहुंचाना चाहते हैं कि यू नीड टू कम बैक ऑन योर नीज। आपको खुदा के हुजूर घुटनों के बल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप दुश्मन के सामने खड़े हो जाए तो फिर खुदा के सामने घुटनों के बल होना और फिर खुदा के कलाम को अपना हथियार बनाए, खुदा के कलाम को बोले, खुदा के कलाम को प्रोक्लेम करें। और जैसे जैसे आप इसको प्रोक्लेम करेंगे इसके अंदर कुव्वत है, ताकत है, ये जिंदा है, ये मौसर है और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, खुदावंद आप लोगों के साथ। आइए दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद एक कोरस के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ज़रूर कहिएगा हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे भाई ने आप लोगों ने कहा है और ये नारा है हमारा। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, आप लोगों के साथ हो। आगे भी हम उम्मीद रखते हैं आपके साथ हम इस बात को शेयर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब खुदावंद ने मौका दिया तो हम प्रेज़ के हवाले से, वर्शिप के हवाले से भी शेयर करेंगे कि किस तरह से ये अहम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खुदावंद की इबादत करते हैं, हम वो सना करते हैं। और प्रेज़ के हवाले से आप पर जब तक अयूब सामने आ रहे हैं हम एक कोरस गाएंगे आपके लिए और दुआ करेंगे। प्रेज़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब बनी इस्राएल जंग लड़ रहा तो पूछा गया खुदावंद से कि हम क्या करें, कौन जाए? तो खुदा ने कहा यहूदा के कबीले को आगे बढ़ो। यहूदा का मतलब है प्रेज। इन एवरी बैटल इफ आवर प्रेज गोज फर्स्ट, ये प्रेज वो बढ़ा हुआ हाथ है खुदा की तरफ, वो उठा हुआ हाथ है खुदा की तरफ जो खुदावंद को कह रहा है कि यू टेक ओवर। इस रेसलिंग रिंग में खुदावंद को बुलाने के लिए प्रेज वो हथियार भी है। सो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके सामने हाजिर हैं। खुदावंद आपके कलाम के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हमारा सब कुछ आपके कलाम में है और कलाम से है। हम आपका शुक्र करते हैं। आज शाम ये दुआ है हमारी आलमगीर कलीसिया के लिए कि बहुत से लोग, बहुत से खानदान, बहुत सी जिंदगियां दुआ का रुख करें आए खुदा, और बहुत सी जिंदगियां, बहुत से खानदान, बहुत सी कलीसियाएं जो तेरे नाम से कहलाई जाती हैं वो तेरे कलाम का रुख करें। यूं तेरी हमदो सना कामिल तौर पर उनके लबों से होगी। आज खुदावंद हम आपको दावत देते हैं, हमारी जिंदगियों में आइए और अपने नाम को जिला। हम आपको धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। हम इस मिनिस्ट्री के लिए आपके खादिम भाई गुलफराज इनायत के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। जो बी टीम के दीगर बहन भाई हैं इसमें मदद करते हैं, मुआवन हैं,
हम उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। शारून भाई के लिए हम आपकी बरकत चाहते हैं। दीगर टीम के जितने भी मेंबर इस चीज को संभालते हैं, देखते हैं, किसी ना किसी तौर से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम गहरी बरकत और अनॉइंटिंग को इनकी जिंदगियों पर मांगते हैं। खुदा अपने खादिम को और ज्यादा कसरत से तमाम दुनिया में इस्तेमाल कीजिए खुदा, और इस खिदमत के वसीले बहुत से घरों को आपका कलाम जाए, बहुत सी जिंदगियां उठ खड़ी हों और वो आपके सामने झुके, आपका शुक्र करते हैं। जलाल और इज्जत, हशमत और बुजुर्गी अब्दुल्ला वाला यीशु मसीह नाम के नाम। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। कहिए हमारे साथ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, तूने समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। God bless you। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत और सलामती अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, यरूशलेम के साथ और इस सारी टीम के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। God bless।